एक एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3। तब ये तो साल पर जाएगा, साल भर तो डेंगे किया कम से कम 2 महीना। लिख एक्सरसाइज 4.3। हाँ लिख बनेले है नहीं। सिद्ध विध नहीं कुछ करना है। क्या सिद्ध करेंगे? त्रिभुज की क्षेत्रफल साबित करेंगे हम। लिखो, लिखा देते हैं। लिखो भाई, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं, चलो लिखा देते हैं। यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं, गलती से भुजाएं बोलती हैं। यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष, गलती से भुजा बोलती हैं। यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष x1 y1, 3 शीर्ष लिखिएगा। यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष x1 y1, x2 y2, x3 y3 है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखो। क्या होगा? नियामक ज्यामिति से ही लिखिए, बताइए क्या होगा। यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष के नियामक दिए हुए हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले तो 1/2, फिर मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, हाँ x2, तो ब्रैकेट में हो जाएगा y3 माइनस y1। फिर अगर x3 तो ब्रैकेट में हो जाएगा y1 माइनस y2। देखो आप लिखे होंगे 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इतना जितना आया जैसे भी आ रहे देते हैं। अब त्रिभुज के 3 शीर्ष है, पहले 1 1 1 लिखें, फिर x1 x2 x3 y1 y2 y3 ऐसे लिखें। या तो हम चाहें तो इसी को ऐसे भी लिख सकते थे 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि तीनों शीर्षों के x नियामक एक लाइन में हो, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीनों शीर्षों के y नियामक एक लाइन में हो, चाहे वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो या तो इसको हल करो या तो इसको हल करो, और हल करके बताइए कि कितना आता है। रुकते हैं 2 मिनट, हल कीजिए। फिर जब हम बताएंगे तो मिला लेना कि कितना आया। इसको हल कीजिए, रिकॉर्डिंग भूल जाइए, आप हल कीजिए अपना। फिर हम बताएंगे तो मिला लेना कि कितना आया।
बना। हल करके वही आएगा जो कि ऊपर लिखे हैं, कि हल करने के बाद भी वही आना चाहिए जो कि हम ऊपर लिखे हैं। भले ही वो मॉड ऑफ में, आप मॉड ऑफ नहीं दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो प्लस में ही लिखेंगे हम। माइनस में आ गया तब भी प्लस में ही लिखाएगा। और ऐसे तो डायरेक्ट कहो ना कि R1 में से R2 घटा दिए और R2 में से R3 घटा दिए, तो 2 को 0 आ जाएगा। वैसे भी सही है, वैसे भी हल कर लो, और नहीं घटाना है तो डायरेक्टे हल करो। अब हम बताते हैं, पहले तो घटा के अगर लिखते हैं, या फिर बिना घटेले मान लो लिखते हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम, बिना घटाए हैं। कोई ऑपरेशन तो ऑपरेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये अगर हल वल करें तो कहेंगे पहले एक लिखेंगे, और एक लिखे तो उसके सामने वाला रो और उसके सामने वाला कॉलम, ख़त्म, समझ लेना ये सब। तो बचा क्या, x2 x3 y2 y3। वैसे ही अब अगर ये -1 लिखेंगे तो आप अपने से समझिएगा कि ये ख़त्म। तो बचा क्या, x1 x3 y1 y3 +1 अगर लिखें तो ये ख़त्म, मतलब कितना हो गया, x1 x2 y1, तिरछे गुना करके हल करते हैं तो ये हो गया x2 y3 माइनस x3 y2। ये जितना है जैसे है वैसे ही रहे देते हैं अभी फ़िलहाल, माइनस इधर अगर गुना करें x1 y3 माइनस x3 y1 प्लस, इसको यहाँ गुना करें तो x1 y2 घटाओ x2 y1। फिर इसमें भी जहाँ ऐसे तो पूरा माइनस है तो बोल सकते हैं ब्रैकेट को, ऐसे जहाँ x1 है वहाँ समझ जाना है कि x1 कॉमन, जहाँ भी दिखाई दे रहा है x1 जहाँ दिखाई दे, जैसे यहीं पे x1 दिखाई दिया तो x1 अगर प्लस अंदर गया भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x1 अगर कॉमन लिए तो उस जगह से बचेगा y2 माइनस ये वाला y3। फिर x2 ढूंढना होगा, प्लस में x2 यही तो है, तो बचेगा y3, और कहीं तो x2 और मिले, x2 वहाँ पे है तो वहाँ से बच गया y1 प्लस x3। जैसे x3 ये जहाँ पर लग रहा है कि यहाँ से कॉमन है, और यहाँ पर भी, लेकिन ये वाला x3 जो है ना ये माइनस नहीं है, इस माइनस के कारण से समझ जाना क्यों प्लस है। इसका मतलब है कि पहले y1 ही लिखेंगे और घटाओ, यहाँ से x3 अगर कॉमन लिए तो y2, यानी ये भी तो लगभग ऊपर के जैसा नहीं है, लगभग। इसमें कमी क्या है, इसका मतलब है जो भी डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे उसके आगे ही लगा देना होता है 1/2। तो अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक दिले हैं तो इतना लिखना है, अब पहले लगा देना 1/2, यही हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल। शुरू में 1/2 लगा देंगे।
लिख लो। प्रॉपर्टीज़ लगा के हल करते तो आता या नहीं आता वो चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। प्रॉपर्टी से भी उम्मीद है कि आ जाना चाहिए, आता है, प्रॉपर्टी से भी आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें या बिना प्रॉपर्टीज़ के बना दिए। जैसे एक्सरसाइज 4.3 के पहला क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच वर्टेक्सेस आर द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी दिए हुए है, मेन पहला क्वेश्चन है 1,0, 6,0 और 4,3, 1 0 6 0 4 3, 1 0 6 0 4 3। अभी तक तो हम खुद कह रहे थे लिखो, अब नहीं बोलेंगे, लिखो अब आप अपने से बनाइएगा। इसे बनाओ, कितना आता है देखते हैं। 1 0 6 0 और कितना है, निकालिए, बोलो कितना आया क्षेत्रफल। निकालो कितना आता है, -9, लेकिन लिखना है -9 नहीं, लिखेंगे प्लस में। और एक बार ज़रा चेक करना कि -9 है या 9/2 है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 1/2 छोड़ दिए हो। अच्छा 18/2। एक्सरसाइज कितना है, 4.3। पहला नंबर क्वेश्चन कितना 1,0, फिर 6,0, फिर 4,3। बन जाएगा, अपने से बन जाएगा। एक बार देख लीजिए, खाली बोल दो क्या क्या लिखें। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, कहते हैं कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले 1/2 और फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम जैसे भी लिखो। मान लो अपनी फर्स्ट रो धर लिए, 1 1, तो सेकेंड रो में क्या क्या लिखे बोलो, 1 6। थर्ड रो बताइए कितना कितना लिखे, तो 0, यहाँ से फिर से 0 और यहाँ से 4। ये तो आसान हो गया, सब गड़बड़ हो गया। 3 यहाँ तो डायरेक्ट लिखेंगे बाय यूजिंग थर्ड रो, क्योंकि थर्ड रो में 2 एलिमेंट ऐसे भी 0 है। तो थर्ड रो में अगर 3, जैसे 1/2 तो रहेगा, 1/2 रहेगा बाहर, 3 अगर लिखें तो 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम में, इसके सामने वाला सब खत्म, समझ लो 1 1 1 6। ये तो ऐसे भी 3/2, उधर हल करो, 6 -1 मतलब 3/2 और गुने में 5। इस हिसाब से तो आंसर हो गया 15/2 वर्ग इकाई। अगर ये माइनसों में आए ना तब भी हम लिखेंगे प्लस में। एक बार आंसर चेक करो कितना है। नहीं होगा, नहीं हो सकता है गलती हो जाए हमसे, ऐसे तो नहीं होगा। 15/2। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलो क्या, पहला पॉइंट कितना, 2,7 1 1 10,8। बताइए, बनाओ तो ही लोग, हम सिर्फ लिखेंगे। पहले तो 1/2 बोलो क्या लिखें फर्स्ट रो में। नहीं फर्स्ट रो में, या तो फर्स्ट रो या तो फर्स्ट कॉलम में, 1 1 1, या तो फर्स्ट रो या तो कोई ज़रूर नहीं। ठीक है, ठीक, अरे वो भी ठीक है। अगर गलती से वो पहले ही बोले 2 1 10, फिर बोले 7 1 8, तो ठीक है, तो नीचे रख देते कितना 1 1, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई गलती से मान लो हटाओ, उगरे बात पे 2 1, अब बाय द वे 10 लिख भी दिए हम, शुरू में लिख दिए 2 1 10, और फिर लिख दिए 7, फिर लिख दिए 1, और फिर लिख दिए 8, तो कोई बात नहीं, बाद में 1 1 1 चलेगा, उससे क्या दिक्कत है। अच्छा कोई बात नहीं गलत हम कह रहे हैं। कुछ कहने की मतलब है कि 1 को आप जहाँ लिखो, या तो बीच में
या तो नीचे या तो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, ऐसा कोई डेफिनेट सूत्र भी नहीं है कि कहाँ लिखना है। तो आप जहाँ भी लिखिए। इसको हल करना है तो यथासंभव 2 को 0 बना दो, और नहीं तो काहेल उतना टाइम के बर्बाद काहेल करोगे। ऐसे ही हल कर लो। जैसे मान लो पहले 2 लिखें, अगर 2 लिखते हैं, 1/2 बाहर रह गया, 2 लिखेंगे तो बचा क्या क्या, वो हल कर लीजिए। जैसे 2 लिखें, इतना टफ है नहीं, तो 1, 1, 10 और 8। फिर बोलो अगर -1 लिखें तो कितना कितना बचा, इसके सामने वाला रो ख़त्म, इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म, तो बच गया 7, 1 यहाँ से 8, 1। उसके बाद फिर प्लस में 10 अगर लिखें तो कहाँ गलती है, 1 गलती हो तो खुद कितना और रही, बोलो कहाँ गलती हुआ तू। यहाँ पे जैसे पहले 2 लिखें तो इसके सामने वाला रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, 1। अरे बोलना चाहिए नहीं, खुशी मना रहे। 8 1 ठीक है। फिर 10, अगर 10 लिखे तो इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म, इसके सामने वाला रो ख़त्म, मतलब 7 1 1 1। हल तो चाहे तो कखन ये कर दे, लेकिन मेन है कि रिकॉर्डिंग चल रहा है। चल भाई एक एक करके बता रहे हैं। यहाँ अगर देखें तो हाँ, मतलब 2 गुने, फिलहाल अभी तो माइनस है, प्लस में सब लिखाएगा। जो पूरा निकल के आएगा ना, उसको भले ही कह सकते हैं कि हम मॉड ऑफ में लगा के प्लस लिखते हैं, होता तो मॉड ऑफ में ही। ई मॉड ऑफ ने कंफ्यूज मत होना, ई तो डिटर्मिनेंट के साइन ही है। जो आएगा पूरा हल वल करके आएगा, चाहे प्लस में आ जाए चाहे उसके बाद मॉड ऑफ लगाना है। इधर फिलहाल -1, इसको घेर देते हैं, फिर से -1। मतलब अगर समझ में आइए रहा है तो माइनस 2 बार काहे लिख रहे हैं, सीधे हल करके बताइए कि प्लस 1 हो गया, इधर प्लस 10, पूरा भी हल करके आ जाए। 1/2 -14 +1 प्लस 60, 1/2 रह देते हैं। ये अगर देखें तो 61 में से अगर 14 घट भी गया, 57, भले ही वो माइनस में आया होगा, 47 भले माइनस में आया, लेकिन हम मॉड ऑफ के वजह से उसको प्लस में लिखेंगे। मतलब कहेंगे 47/2 वर्ग इकाई, इतना क्षेत्रफल होगा। 47/2 वर्ग इकाई। तीसरा बोलो, ये सब तो छापोगे। तीसरा में है क्या है बोलो? -2, -3, 3, -2, -1, -8। चलिए क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल पहले तो 1/2। अब नहीं पूछेंगे, नहीं तो क्योंकि कुछ भी बोलोगे गलती नहीं होगा, तो उन्हें लगता है गलत हो गया। जैसे हम चाहें तो इस बार कॉलम से शुरू कर दें, नहीं रहे दो। फर्स्ट रो में वही दिमाग में फिट करते हैं कि हम एक ही बैठाएंगे, जिसमें कम से कम याद हो जाएगा। फिर सेकेंड रो में x नियामक बैठाते हैं, -2, फिर 3, फिर -1। और थर्ड रो में सबके y नियामक, -3, फिर 2 और -8। अब 1/2 ऐसे ही रह देंगे। ये हल करते हैं तो ये मॉड ऑफ है, जो भी आगे हल करके। पहले तो 1, अगर 1 लिखें तो बचा कितना ख़त्म, इसके सामने वाला ख़त्म, हाँ मतलब 3, 2, -1, -8। उसके बाद फिर ही -1, अगर -1 लिखे तो फिर जगह ये ख़त्म। ये ऐसे मत कर देना, ये समझने के लिए बताते हैं। यहाँ से -2, -3,
-1 -8। उसके बाद फिर +1, अगर 1 लिखे तो इसके सामने वाला रो कॉलम ख़त्म, मतलब बच गया -2 -3 फिर 3 फिर 2, जितना आएगा उन सब में मॉड। 1/2 हल करके देखते हैं कितना आएगा। ये तो -24 और ये +2। आराम से पल लिख देते हैं, चल लिखिए देते हैं। 24 माइनस में और भी प्लस में 2, ऐसे समझ में आ जाएगा 26 होगा कि क्या होगा। जो यहाँ से -1 ये वाला 8 दूनी 16 और वो भी प्लस में, वो वाला पहले तो माइनस माइनस प्लस हुआ होगा, लेकिन फिर से -3 +1 2 दूनी 4 माइनस में 4 और फिर प्लस में 3 3 9, जितना भी आ जाए हल करके फिर मॉड ऑफ लगा देना। 1/2 ये तो -22, ऐसे तो 16 में से 3 गया तो 13, लेकिन इसके कारण से -13 और 9 में से 4 गया तो 5, अब 5 ही होगा। सब देखते हैं जोड़ घटा के कितना आया। अब बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट नहीं मॉड ऑफ है। 1/2 -22 -13, यही दोनों तो मिला के हो गया -35 और 5, यानी कि ऐसे तो -30 मॉड से ख़त्म होगा तो 15 वर्ग इकाई, मतलब आंसर होगा प्लस में। इसमें चौथा भी है, क्या है दूसरा में? अच्छा, दूसरा में है सो दैट पॉइंट्स A, B + C, B, C + A, C, A + B आर कोलिनियर। तो कोलिनियर मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। कोलिनियर मतलब है संरेख, और जब संरेख होगा तो इसका क्षेत्रफल 0 होगा। अगर 3 बिंदु संरेख हुआ तो इसका क्षेत्रफल 0 होगा। अगर 3 बिंदु संरेख हुआ तो इसका क्षेत्रफल 0 होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कौन कौन पॉइंट है? A, B + C, दूसरा B, C + A, तीसरा C, A + B आर कोलिनियर। ऐसा साबित करना मतलब इस संरेख है। अगर संरेख साबित करना है तो इसका क्षेत्रफल ऐसे भी 0 होगा, इसका क्षेत्रफल ऐसे भी 0 होगा। अगर संरेख साबित करना है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ऐसे भी 0 आना है, मतलब 0 लाना है। तो 1/2 बाहर फिर लिखे हम काहे ले, वो तो ऐसे भी समझ लो कि खत्म हो जाएगा। सिर्फ इसको लिखते हैं, पहले 1 1 1, फिर x नियामक A, B, C, फिर B + C, फिर C + A, फिर y नियामक A + B। यहाँ तो साफ झलक रहा है कि अगर हम किसी तरह से R3 में R3 टेंस टू, क्योंकि डिटर्मिनेंट है R3 टेंस टू, अगर ऐसा कर दे कि R3 + R2, तो ये तो 1 1 1, क्योंकि इसको चेंज नहीं किए हैं। R2 भी A, B, C भी चेंज नहीं किए, लेकिन R3 पे तो खैर ऑपरेशन चल रहा है। तो ये हो जाएगा A + B + C, और ये भी हो जाएगा A + B + C, और ये भी हो जाएगा A + B + C। फिर बाद में हम बोल देंगे कि तीसरा रो में से टेकिंग कॉमन A + B + C फ्रॉम R3, तीसरे रो में से अगर कॉमन ले भी लेते तो A + B + C, बाहर अंदर बचा क्या 1 1 1, ABC 1 1 1, और फिर यहाँ बोल देना कि चूँकि R1 और R3 ये दोनों आपस में बराबर, इसलिए इसका आंसर ऐसे भी 0। और अगर 0 हो गया तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः दिया गया तीनों बिंदु संरेख है।
आंसर कहाँ से। तीसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर, मतलब जो भी है। तीसरा में 2 हिसाब दे ले हैं और दोनों में अगर देखें तो साफ साफ कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो दोनों के क्षेत्रफल अगर 4 वर्ग इकाई है तो आप के का मान ज्ञात करें। बन जाएगा, हम तो जाइए करेगा। टाइम देख लेता है, रह देता है, कल ही बता देंगे।